तो वहीं ट्रंप की धमकी के बाद भारत के साथ ईरान टैरिफ के ऐलान के बाद ईरान का बयान सामने आया। स्वतंत्र देश पर जबरन दबाव डाला जा रहा है यूएस, तो साथ ही भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं ट्रंप। ये बड़ा बयान सामने आया है, हम आपको बता रहे हैं, जहां टैरिफ के ऐलान के बाद यानी कि ट्रंप की धमकी के बाद भारत के साथ है ईरान भारत के साथ नजर आया है, ये हम आपको बता रहे हैं। और ट्रंप के टैरिफ वाले ऐलान के बाद ये बात ईरान कहता हुआ नजर आया कि स्वतंत्र देशों पर जबरन दबाव डाला जा रहा है और भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं ट्रंप। ये बड़ा बयान ईरान ने दिया है और ईरान भारत के साथ एक बार फिर से खड़ा होता हुआ नजर आया। तो इससे पहले इजराइल ईरान इन दोनों देशों में भीषण युद्ध का दौर हमें देखने को मिला था और इस बीच ईरान जो है वो भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आया और ट्रंप के टैरिफ प्लान को जबरदस्ती थोपने वाला बताया। तो इस दौरान ईरान ये भी कहता हुआ नजर आया कि स्वतंत्र देश पर यह जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा है। और हमारी सहयोगी कनिका इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिका, भेदभावपूर्ण कार्रवाई को लेकर ईरान ने भारत का साथ दिया है और ट्रंप के टैरिफ प्लान को गलत बताया है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे अगर हम बात करें तो टैरिफ लगाने के बाद से ईरान एक ऐसा देश है जो भारत के साथ खड़ा हुआ है और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का विरोध जो है वो ईरान ने किया है, क्योंकि पुराने समय से अगर हम बात करें तो भारत और ईरान की दोस्ती जो है हमेशा देखने को मिली है। जब जब ग्लोबली कोई मुद्दा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे रहे हैं, तब ईरान ने हमेशा से भारत का साथ दिया और भारत भी हमेशा से ईरान के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ जो है वो भारत पे लगाया, जिसके बाद जो है ईरान ने भी ये कहा है कि इस तरह का टैरिफ जो है या इस तरह का भेदभाव जो है देशों के साथ जो है अमेरिका नहीं कर सकता। क्योंकि हमने आपको याद होगा कि जब इजराइल और ईरान की वॉर चल रही थी तो अमेरिका ने पूरी तरह से जो है इजराइल को सपोर्ट किया था, ईरान को सपोर्ट नहीं किया था और बार बार ईरान पे जो है सीज फायर करने का प्रेशर बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका के बीच में उसी वक्त जो है संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। लेकिन जब भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया गया तो अब ईरान जो है भारत के समर्थन में आया है और साफ तौर पे ईरान ने ये भी कहा है कि इस तरह की नीतियों को जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी देश के ऊपर क्यों ना हो। क्योंकि बायलैटरल टॉक्स में लगातार जो है अगर हम बात करें तो ईरान और भारत एक साथ हमेशा रहे हैं और इसके अलावा आपको याद होगा कि जिस तरह से अमेरिका द्वारा जो है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई बयान जो दिए गए, उसके बाद भारत के अंदर भी तमाम विपक्ष के नेताओं ने भी ये सवाल खड़े किए थे कि आखिरकार भारत के साथ कौन सा देश खड़ा है। लेकिन अब अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने पे भारत के साथ ईरान खड़ा है और ईरान साफ तौर पे इस टैरिफ का जो है निंदा करता है और ये बोल रहा है कि इस तरह की नीति जो है विश्व में किसी भी देश के साथ जो है नहीं करनी चाहिए। तो जाहिर तौर पे ये अच्छी बात है कि भारत के साथ वो देश खड़े हैं जिनके साथ भारत के संबंध जो है बहुत पुराने और मजबूत हैं। बिल्कुल कनिका, क्योंकि ट्रंप ने अपने बयान में ये भी कहा था कि रूस से तेल और आर्म्स खरीदने के लिए भारत पर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। इस दौरान रूस की तरफ से कोई बयान सामने आया या रूस का कोई स्टैंड सामने आया भारत के साथ को लेकर और भारत पे लगाए गए 25% टैरिफ को लेकर? देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक 25% टैरिफ जो भारत के ऊपर लगाया गया है उसको लेकर है। दूसरा ये भी है कि उन्होंने कहा कि जो तेल हम व्यापार करते हैं उसको लेकर जो है पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके अलावा अमेरिका ने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका जो है वो ट्रेड डील करेगा और उसके बाद आने वाले भविष्य में हमें जो है वहाँ से तेल जो है लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो अमेरिका के इस रुख के बाद तमाम ऐसे मुल्क है जो इस नीति से कहीं ना कहीं नाराज़ है। इससे पहले ऐसी नीतियाँ कभी नहीं रही, क्योंकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो बायलैटरल टॉक्स में हमेशा से यूएस और इंडिया के बीच में द्विपक्षीय संबंध जो है हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देश के विदेश की तमाम देशों में और ग्लोबल स्टेट्स की जितनी भी कंट्रीज है उसके ऊपर जो अलग अलग पेनल्टी टैरिफ लगाए गए उसको लेकर कई देश जो है वो भारत के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि रशिया का इस पे अभी कुछ रुख सामने नहीं आया है, लेकिन जाहिर तौर पे कई ऐसे देश है जो मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तरह की नीति को इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक लंबे समय से जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं कई देशों ने उनकी नीतियों का बहिष्कार भी किया है, क्योंकि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे नीतियों का जिक्र किया है जो कि कहीं ना कहीं ग्लोबली एक वैलिड पॉइंट पे साबित नहीं होती हैं। तो कई ऐसे देश हैं जो भारत के साथ इस टैरिफ डील को लेकर, पेनल्टी को लेकर और पाकिस्तान के रुख को लेकर साफ तौर पे खड़े हुए हैं। लेकिन एक और देखा जाए तो विपक्ष लगातार ये टैरिफ
डील को लेकर जो है सवाल भी खड़े कर रहा है। और जाहिर तौर पे कल कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्ष दलों की ओर से ये पूछा भी गया था कि ये पूरे मामले को लेकर क्या विदेश नीति है हमारी, क्या यही विदेश नीति है। तो जाहिर तौर पे सरकार की तरफ से कल ये बयान भी आया है कि वो लगातार इस मामले को लेकर बातचीत कर रहे हैं। भविष्य में आगे क्या होगा इसके लेकर जो है जानकारी जो है साझा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो टैरिफ आज से लागू होने वाला था उसको एक हफ्ते के लिए रोक दिया गया, यानी कि अब अमेरिका ने ये बड़ा फैसला लिया कि जो टैरिफ आज से भारत के ऊपर लागू होना था वो अब एक हफ्ते बाद होगा। तो मुझे लगता है कि साफ तौर पे भारतीय सरकार जो है या विदेश मंत्रालय है वो इस तरह की बातें जो है अमेरिका के साथ करेगा, क्योंकि 25% टैरिफ जो है भारत के लिए कहीं ना कहीं अस्वीकार की नीति है और कई देश जो है वो भारत के साथ इस पूरे मामले पे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कनिका, और आज संसद का सत्र का 10वां दिन है और आज ये मुद्दा एक बार फिर से सदन में गूंजता हुआ नजर आएगा और विपक्ष इस पर लगातार विदेश नीति को लेकर सवाल भी कर रहा है। पर कनिका, यहाँ पर एक बात ये भी देखना होगा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था अच्छी है और अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है बाकी के देशों के ऊपर, और इसको लेकर ईरान ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। देखिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं वो अपने आप को एक पायलट प्रेसिडेंट के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। आपने देखा होगा लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे बयान दिए हैं, चाहे वो नोबेल प्राइज को लेकर हो, चाहे उन्होंने ये कहा हो कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पीस प्रेसिडेंट हूँ, यानी कि पीस राष्ट्रपति। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल प्राइज दिलाने को लेकर पैरवी की थी और उसी का नतीजा देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका एक ट्रेड डील करते हुए आगे आने वाले समय में नजर आ सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, जहां आगरा में बारिश के बाद